आज मैं आपको इकारांत हरि शब्द याद करवाऊंगा। हरि शब्द का तात्पर्य है विष्णु भगवान। यहाँ विष्णु अर्थ में इसे हम याद करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रथमा लेते हैं। हरि ही हरि हरियः प्रथमा, हरिम हरि हरीन द्वितीया, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः पंचमी, हरेः हरियोः हरिणाम षष्ठी, हरौ हरियोः हरिषु सप्तमी, हे हरे हे हरि हे हरियः संबोधनम। तो यहाँ समझने की बात क्या है, यहाँ गलतियाँ कहाँ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। परीक्षा में एक गलती होती है यहाँ पर हरि शब्द में बड़ी ई है, लेकिन विद्यार्थी प्रायः इसे छोटी कर देते हैं, तो यहाँ गलती हो जाती है। दूसरी गलती कहाँ होती है, ये जो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है यहाँ पर भी प्रायः विद्यार्थी गलतियां करते हैं। यहाँ भी बड़ी ई है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आगे समझते हैं। एवं इकारांता नाम, इस प्रकार से जिनके छोटा ई बाद में है, जैसे कवि शब्द, रवि शब्द, अग्नि शब्द, विधि शब्द, इनके रूप हरि की तरह ही चलेंगे। एक बार थोड़ा स्पीड से इसको बोल लेते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हरि ही हरि हरियः प्रथमा, हरिम हरि हरीन द्वितीया, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः पंचमी, हरेः हर्यो हरिणाम षष्ठी, हरौ हरियो हरिषु सप्तमी, हे हरे हे हरि हे हरियः संबोधनम। इस प्रकार से इस रूप को याद कर लीजिएगा। दूसरा मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, इसको सरलता से याद करने का तरीका, जिससे आपको बिल्कुल दिमाग में सेट बैठ जाएगा। अगर इसकी प्रैक्टिस करें, जैसे हमारे पास सबसे पहले मान लो कि ये एक वचन का पिलर है, कौन सा, इसको ऊपर से नीचे की ओर बोलेंगे। हरि ही हरिम हरिणा हरये हरेहे हरेहे हरौ हे हरे। तो इसको 5-6 बार ऊपर से नीचे की तरफ बोले, आपके मस्तिष्क में सेट हो जाएगा एक वचन का स्तंभ। जैसे मान लो इसको दूसरे वचन के स्तंभ को लेते हैं। हरि हरि हरिभ्याम 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 हरियोः हर्योः हे हरि। तो इसको इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक 5-7 बार बोले, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद बहुवचन के स्तंभ को लेते हैं। हरियः हरीन हरिभिः हरिभ्यः हरिभ्यः हरीणाम हरिषु हे हरियः। तो इसको बार बार बोले, याद हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आप इन स्तंभों को चाहे तो नीचे से ऊपर भी प्रैक्टिस करें, आपके बिल्कुल दिमाग में सेट बैठ जाएंगे। परीक्षा में चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपके विद्यालय या महाविद्यालय की परीक्षा हो, कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी, कहीं कोई गलती नहीं होगी। नीचे से ऊपर की ओर एक वचन के स्तंभ को याद करें, जैसे हे हरे हरौ हरे हे हरये हरिणा हरिम हरि। अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे। फिर हे हरि हरियोः हरियोः हरिभ्याम 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 हरि हरि, हो जाएगा याद। नेक्स्ट लेते हैं बहुवचन को। हे हरियः हरिषु हरिणाम हरिभ्यः हरिभ्यः हरिभिः हरीन हरियः। तो इस शब्द रूप को आप बार बार सुनना, बार बार याद करने का प्रयास करना, तो आपको बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा। एक शब्द रूप को कम से कम 5-6 बार आप बोल लेंगे तो ये पक्का याद हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद।